अब लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हो और वहां पर आपको अंडरकोट नहीं है, 4 नंबर का हेयर था, 8 पे गए, तो 8 पे जाने के लिए ब्लोंडर क्या करता है, ये सारे पिगमेंट को निकाल देता है। अब आपको 8 लेवल पे, तो क्या वो ऊपर वाली जो पिगमेंट है वो बालों पे है? बालों पे नहीं है वो पिगमेंट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वापस से ऊपर जाना है, वापस से क्लाइंट का हेयर 4 नंबर का लेके जाना है या 5 पे लेके जाना है, मतलब कहीं भी, ठीक है। तो यहां पर आपको करना होता है प्री पिगमेंटेशन, मतलब आपको जो पिगमेंट होता है वो दोबारा से आपको डिपॉजिट करना होता है, ये अंडरकोट दोबारा से डालना होता है। वो आप कैसे डालोगे, वो आप कलर ट्यूब की हेल्प से डालने वाले हो, ठीक है। तो जैसे क्लाइंट का हेयर है 9 नंबर का और आपको जाना है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर का जो अंडरकोट है वो क्या है आपका, रेड में, ठीक है। थोड़ा बहुत ये येलो भी ऐड ही होता है। तो यहाँ पर एक स्कोस्कोप ने, सॉरी वेलर ने कलर ट्यूब बनाया हुआ है, 0 स्टॉक 3 4, ठीक है। 0 स्टॉक 3 4 जो उनका कलर ट्यूब होती है, वो इनका क्या है, ये ऑरेंज है, ठीक है। 3 4, 3 मतलब गोल्ड है और 4 मतलब इनका रेड हो गया है। तो यहाँ पर जब हम येलो प्लस रेड को मिक्स कर दे तो क्या बनता है, ऑरेंज बनता है। तो यहाँ पर 0 स्टॉक 3 4 एक ऐसा स्पेशल इन्होंने कलर ट्यूब बनाया हुआ जो इन्होंने प्री पिगमेंटेशन के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, और कंपनी ने स्पेशल ये बोला है कि आप चाहे 3 पे काम कर रहे हो, चाहे 4 पे कर रहे हो, 5 पे कर रहे हो, 6 पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो ना, आप 7 लेवल तक हमारा ये 0 स्टॉक 3 4 यूज करो, हमारा जो उसके बाद कोई भी कलर करोगे आपका वो स्टे करेगा और सच में वो टिका रहता है, कलर फेड भी नहीं होएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्री पिगमेंटेशन करना होता है। तो 0 स्टॉक 3 4 ये कलर ट्यूब है जो कॉपर शेड है, आप कॉपर कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको आ, इसी की कलर ट्यूब लेनी है। ऐसे आपका स्कोस्कोप में भी आता है 0-777, ठीक है, जो ऑरेंज में आ जाता है, तो आप वो भी कलर ट्यूब ले सकते हो। तो यहां पर आपने क्या किया है, 0 स्टॉक 3 4 कलर ट्यूब लिया है। अब आप इसको कैसे डिपॉजिट करोगे, तो पहले आप ना इसको लिख लो जल्दी से, क्योंकि मुझे इसका रफ करना पड़ेगा और भी चीज में आपको समझाना है। इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर जल्दी से लिखो, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी से इसको लिखो, वरना अगर आपके सामने ये नहीं होगा ना तो आपको समझ बड़ा मुश्किल से आने वाला है। जल्दी से लिखे, अगर आपके पास लिखा हुआ है कहीं पर तो आप इसको ओपन करें जहां भी लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, DB MB, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। सिर्फ ये वाली लाइन लिख लो, ये मैं नहीं रफ कर रहा। देखो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। आप सलोन के अंदर आप खुद भी काम करते हो, ठीक है, आपको भी पता है, जब एक्सपीरियंस जब काम करता है ना वो बहुत चीजें दुबका के रखता है। हर किसी की बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर देखो मैंने भी बहुत जॉब करी है और बहुत टाइम तक करी है, अभी भी मैं बताऊं तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे जॉब को छोड़े हुए, ठीक है, अपना करे हुए। तो सभी ने जॉब करी है, जॉब से ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है और मैं यही बोलूंगा हमारी लाइन के अंदर जॉब करना बहुत जरूरी है। और अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जॉब करना जरूरी है और जॉब जब आप करते हो तो आपको वहां पर आप खुद देखते होगे, कोई भी एक दूसरे को नहीं बताता, ठीक है, वो क्या मिक्स कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई नहीं बताता। तो यहाँ पर मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जहां से जिससे भी मैंने सीखा है, जहां से भी मैंने लिया है ज्ञान, तो वो मैं आपको सारा बांट रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको ये चीज नहीं बताना वो चीज नहीं बताना, तो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्री पिगमेंटेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप लाइट बालों को डार्क कर सकते हो और उसके बाद क्लाइंट का जो कलर होगा वो फेड भी नहीं होगा और बहुत टाइम तक आपके क्लाइंट के बालों पे वो टिका रहेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्री पिगमेंटेशन।
इसको करना कब कब है वो मैंने आपको बता दिया, जब आपको लाइट से डार्क की तरफ जाना है, जब आपको करना है 2 लेवल डार्क। ठीक है, 2 लेवल डार्क कर, जब आप 2 लेवल ऊपर जाते हो ना तो आपको करना है। अगर आप 1 लेवल जा रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, 2 लेवल से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पर प्री पिगमेंटेशन करना होता है। और प्री पिगमेंटेशन जब भी आप करते हो तो पहले आपका क्लाइंट का हेयर को चेक करना है, वो कितने लेवल का है। वो क्या 7 लेवल का है, ठीक है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, तो वो आपको पहले चेक करना है वो कितने लेवल का क्लाइंट का हेयर प्री लाइट है। उसके बाद जो मैंने आपको बोला 0 स्ट्रोक 3 4, 0 स्ट्रोक 3 4, या फिर मैंने आपको जो स्कॉच कॉफ में बताया था 0-7 ठीक है, ये इनका क्या है, कॉपर है। आपके पास अगर रेड है तो आप रेड भी कर सकते हो, पर बेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 4.6। ठीक है, ये बेस नहीं होना चाहिए, प्योर कलर ट्यूब्स आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। अगर आपके पास प्योर है तो आप कर सकते हो, जैसे 0.6। ठीक है, तो ये प्योर होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर प्री पिगमेंटेशन कर पाओगे। तो 0 स्ट्रोक 3 4 आपने लिया, उसके अंदर आपको वार्म वाटर मिक्स करना है, गर्म पानी आपको लेना है, 0 स्ट्रोक 3 4 के अंदर आपको मिक्स कर देना है। जो इसका मिक्सिंग रेशियो रहने वाला है 1:4 रहेगा। ठीक है, 1:4 के साथ आप यहाँ पर काम करोगे, क्योंकि देखो डेवलपर आप यहाँ पर मिक्स नहीं कर रहे हो, तो डेवलपर मिक्स नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या मिक्स करना पड़ेगा, वॉर्म वाटर। वॉर्म वाटर ही आप लोगे, अगर आप वॉर्म वाटर नहीं लोगे तो ये आपका वर्क नहीं करने वाला। वॉर्म वाटर क्या करता है, आपकी क्यूटिकल लेयर को ओपन करने का काम करेगा, ताकि आपका जो कलर है, जो आपके पिगमेंट है, वो बालों के अंदर तक जा सके। ठीक है, फर्स्ट, अगर क्लाइंट का हेड वॉश है तो आपको हेड वॉश करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट का हेड वॉश नहीं है, ठीक है, ऑयल ज्यादा आ रहा है या फिर शिवम आ रहा है, उन्होंने ऑयल यूज करा हुआ है, तो आपको यहाँ पर पहले हेड वॉश करना पड़ेगा। हेड वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर 0 स्ट्रोक 3 4 प्लस वार्म वाटर आपको मिक्स करना है 1:4 के साथ, और बालों पे आपको मल्सीफाई करते करते आपको बालों पे लगाना है। शैम्पू चेयर पे आपको नहीं लगाना, चेयर पे लगाना है। इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट आपको ये रखना है। 10 से 15 मिनट तक रखने के बाद आप इसको कर दोगे रिंस। रिंस करना है, शैम्पू यूज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आप करोगे रिंस। रिंस करने के बाद आप यहाँ पर करोगे 100% बालों को ड्राई। 100% ड्राई करने के बाद अब आपको कोई भी कलर डिपॉजिट करना है वो आप आराम से कर सकते हो। क्लाइंट को नेचुरल कलर चाहिए था 4 नंबर का, आप 4 नंबर का करो। 5 नंबर का चाहिए था 5 नंबर का करो। या फिर कोई रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन कलर ट्यूब कर सकते हो, 5.6 कर सकते हो, 5.3 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी कलर करो तो वो आपका बालों में टिका रहेगा। 100% ड्राई करने के बाद आपको यहाँ पर कलर को डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो जब आप कलर को डिपॉजिट करोगे तो उसका जो टाइमिंग होगा वो आपका जो कंपनी कहती है वही रहेगा। 45 मिनट है तो 45 मिनट आप रखोगे। ठीक है, और ये हमारा प्री पिगमेंट था, प्री पिगमेंटेशन था, वो हमारा होता है पोस्ट पिगमेंटेशन। मतलब आपने पहले किया प्री पिगमेंटेशन, 15 मिनट रखा, वॉश किया, रिंस किया, उसके बाद बालों को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद आप जो कलर डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसे नहीं छोड़ना उन बालों को, डिपॉजिट कर रहे हो, जो आपको कलर कलर चाहिए वही कलर आपको डिपॉजिट करना है। तो वो कलर आपका कोई भी हो सकता है, उसको आपको रखना है 30 मिनट या 45 मिनट, 45 मिनट भी आप रख सकते हो। तो ये होता है आपका प्री पिगमेंटेशन, जो आपको लाइट बालों पे करना होता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। क्लाइंट का हेयर है 10 नंबर का, जो है पेल येलो। पेल येलो पे उनका अंडरकोट है। क्लाइंट चाहता है मुझे 8 नंबर का उनको कलर चाहिए। ठीक है, क्लाइंट का 10 नंबर का हेयर है और उनको चाहिए 8 नंबर का। तो क्या आपको प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत है?
2 लेवल डार्क कर रहे हो आप। चैट बॉक्स में बताए जल्दी। नहीं नहीं, क्यों नहीं करना ये भी बताओ। क्यों नहीं करना है? येलो है, ओके। हमें प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करना है? 10 नंबर का अंडरकोट क्या है? येलो। 8 नंबर का अंडरकोट क्या है? येलो। तो सेम अंडरकोट है। जब हमारा सेम अंडरकोट होता है तो हमें नहीं करने की जरूरत नहीं है हमें। यहीं पर ही अगर क्लाइंट का हेयर होता 8 लेवल का, ठीक है, 8 नंबर का क्लाइंट का हेयर है और अब उनको 6 नंबर का कलर चाहिए, तो आपको प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका जो अंडरकोट है वो चेंज हो चुका है। जो आपने निकाला था अंडरकोट, वो दोबारा से डालना भी पड़ेगा। ठीक है, अभी तक येलो था, 10 पे जाना, 10 का हेयर था और आपको 8 पे जाना था, तो यहाँ पर आपका येलो था। पर अब 8 से आपको 6 पे जाना है, यहाँ पर आपको ऑरेंज आपको ऐड करना पड़ेगा, अंडरकोट आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको ऐसे अंडरकोट से ऊपर की तरफ जाना है जहां पर आपका अंडरकोट चेंज हो रहा है, वहां पर आपको प्री पिगमेंटेशन करना होता है। ठीक है, तो जैसे 7 नंबर का हेयर है और आपको 7 पे भी, सॉरी 8 नंबर का हेयर है और आपको 7 पे भी जाना है, तो भी आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि आपका यहाँ भी अंडरकोट चेंज हो रहा है। पर नहीं करता है, करते हैं कोई भी, क्योंकि इतना चलता है। कभी भी हम कलर डिपॉजिट करते हैं ना, एक लेवल कभी कभी लाइट भी कर देते हैं उसको, फिर एक लेवल ऊपर कलर करते हैं, इतना चलेगा। पर आप अगर 7 पे जा रहे हो, 6 पे जा रहे हो 8 से, तो आपको प्री पिगमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 4 पे जा रहे हो तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपका होता है प्री पिगमेंटेशन। और किसी को कोई डाउट है हमारी क्लास का, तो वो मेरे से क्लियर करे, फिर हम आगे चलते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जो भी डाउट हो तो वो पूछिए। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलो। सर, मैंने रील्स में देखा था कि ज्यादातर ब्लाउंडर करने से जो हार्ड ब्लाउंडर करते हैं तो वेरी वेरी लाइट तक अपन ब्लाउंडर चले जाते हैं, तो फिर वो बाल अपने आप में क्या ब्रेकेज होते हैं। हाँ बिल्कुल ब्रेकेज होता है। तो तो सर वो उस क्यों होते हैं वो पूछ रहा कंडीशन में, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन देने चाहिए। देखिए, जब आप लाइट कलर करते हो ना बालों को, उसके बाद जो आपका हेयर होता है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से बालों में से पिगमेंट निकल गया है। तो वहां पर अगर आप कलर डिपॉजिट नहीं करोगे, फर्स्ट आपको कलर डिपॉजिट करना है। ठीक है, कलर डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है अगर आपने ब्लॉन्डर किया है। और क्लाइंट का अगर कलर निकल गया है ना 2 महीने बाद, दोबारा से कलर डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट कलर डिपॉजिट नहीं करवाएगा तो उनका ब्रेकेज होएगा, बाल बीच में से टूटेगा। तो आप कलर डिपॉजिट करो, बालों को मॉइस्चर दो। जब आप पेड़ से लकड़ी को तोड़ते हो, ठीक है, आपने पेड़ से लकड़ी को तोड़ा, तो जो लकड़ी को आपने तोड़ा वो क्या होता है, सूख जाती है लकड़ी, और बाकी जो पेड़ होता है वो हरा रहता है। वहां भी हमने भी क्या किया, हमने केमिकल यूज करा है, बालों को एक तरीके से तोड़ दिया है। अब बालों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गया, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं। तो वो लकड़ी जो होगी, जैसे जो वो बाल होगा वो टूट सकता है, टूटेगा ही बीच में से। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर देना पड़ेगा। वहां पर क्लाइंट हेयर स्पा यूज करेंगे। ठीक है, कैरेटिन ले सकते हैं, तो अच्छे से केयर करेंगे। प्लैक्स जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ओलोप्लैक्स वेलाप्लैक्स आपने सुना होगा, वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ हेलो। बोलिए। हाँ सर, हाँ जी तो बोलो। ये जो ट्यूब आपने बताया प्री लाइटनिंग की जो ट्यूब आपने बताई सर, प्री पिगमेंटेशन हाँ की हाँ जी हाँ जी। 0.34 0.34 ये एक बेला कंपनी की है सर, बरोबर? हाँ जी बिल्कुल वेला किया। तो उसके जैसी और कोई कंपनी की प्री पिगमेंटेशन के लिए और कोई कंपनी की आती है सर? हाँ सर, स्कॉच का मैंने लोरियल में बताया लोरियल में आपको। कौन सी कंपनी है। सर मुझे नाम लोरेल वालों बताइए ने कि। हाँ, जीरो लॉरियल स्टॉक वाले का डबल बताइए सर। सेवन, जीरो जीरो डैश स्ट्रोक डबल डबल से। सेवन लोरेल का बता देता हूँ। हाँ सर। ये जीरो स्टॉक, एक मिनट मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। 0-77 है वो आपका स्कोस्कोप का, 0-77।
ठीक है। फर्स्ट कॉफ का है, ओके सर। और हाँ, 0-88 रेड है, अगर आपको रेड करना है तो आप 0-88 भी ले सकते हो, ये भी स्कोस्कोफ का है। स्कॉच का है। तो हाँ जीरो जी, सर डबल लोरियल ठीक सेवन है। जो है वो येलो है सर, बरोबर है? हाँ जी, हाँ जी, ये येलो है, ठीक है। 077, हेलो और ये सर, रेड है। एक मेरे को एक डाउट क्लियर करना था। 077 ऑरेंज है, ऑरेंज। ओ 077 सॉरी, ऑरेंज है, येलो नहीं है। ओके ओके। हेलो हेलो। और एक मिनट मैं इनका क्लियर कर दूं पहले, लोरियल के सर अंदर नहीं है। ठीक है। लोरियल के अंदर जो इन्होंने जो कलर ट्यूब्स बनाया हुआ है ना, वो नहीं बनाया हुआ इन्होंने। जो ये प्री पिगमेंटेशन निकाला है ना, वो वेला वालों ने निकाला है, ठीक है। लॉरेल वाला ने नहीं निकाला है। लॉरेल वाला सिखाता भी नहीं है, अगर आप क्लासेस लेने भी जाओगे तो नहीं सिखाएगा आपको प्री पिगमेंटेशन, ठीक है। वैसे ही बता देगा कि ये कर लो वो कर लो। तो यहाँ पर आपको लॉरेल के अंदर आपको अगर एक दो काम मिनट। करना है, अगर आपको टेम्परेरी काम करना है तो आप एक काम कर सकते हो। जब आपका क्लाइंट का हेयर लाइट है, ठीक है, और आपको 4 नंबर का कलर करना है या 5 नंबर का कलर करना है, तो यहाँ पर आप 4.20 5.20 कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 4 नंबर का कलर करते हो ना, तो 4 नंबर का जब आप कलर करते हो तो 4 नंबर की कलर ट्यूब में क्या होता है, बेस के अंदर रेड होता है ना, रेड मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, जब भी तो वो 4 नंबर पे जाता है, 4 नंबर का अंडर रेड होता है, ठीक है। तो जब वो रेड येलो से मिलता है तो वो क्या होता है, 6 लेवल पे जाके रुक जाता है। तो यहां पर आप 4.20 जब करेंगे, टू क्या है हमारा, वॉलेट है, तो लॉरेल वालों ने ये कलर ट्यूब बनाया हुआ है 4.20 5.20, जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। पर उसके अंदर आपको प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली डेवलपर में मिक्स करो और उसको लगाओ, 45 मिनट छोड़ दो, ठीक है। पर वो प्री पिगमेंटेशन नहीं होता, वो जुगाड़ करा हुआ है खुद से। चलो फिर, और कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ जी, पूछो। हाँ जी, किसी का डाउट? सर देखो मेरा जिसका कोई डाउट एक नहीं है। क्लाइंट है, हाँ एक जी, क्लाइंट है, उनका 7 नंबर तक गोल्ड कलर हुआ है, ठीक है, तो उसको 4 नंबर परमानेंटली करना है, तो ये हमें 0-34 ही करना पड़ेगा या बिल्कुल। दूसरा कुछ मतलब नहीं, करके पहले जीरो करेंगे डैश थ्री तो हो फोर पाएगा? 0-34 ये ही करना कंपलसरी पड़ेगा। करना। और अगर बिल्कुल, हमने डायरेक्टली 4 नंबर बेस कलर में कर दिया तो टेम्परेरी होएगा परमानेंट? टेम्परेरी रहेगा, वो लाइट हो जाएगा, कुछ वॉशेस में लाइट हो जाएगा, कि, 2-3 वॉश में। कितने दिन में 2-3 वॉश दो में तीन फिर वॉश से में वैसी हो जाएगा? हाँ, पूरा वैसा तो नहीं होएगा, पर वो लिफ्ट हो हाँ, जाएगा। जैसे आपका 7 नंबर का हेयर था, वो 5 और 6 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, पर वो लाइट मतलब रहेगा। उतना ज्यादा ओवर तो नहीं दिखेगा ना? ओवर तो नहीं दिखेगा, पर लिफ्ट तो हुआ ना। क्लाइंट का 4 नंबर का चाहिए था, वो कहेगा कि हाँ लिफ्ट हो गया, ठीक है। बाय चांस हाँ आपने ऐसा कलर किया, आपने करा हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग आपको करना है। क्लाइंट के हेयर पे हाँ आपने क्या किया, पहले आपने 4 नंबर का कलर कर दिया, उसके बाद आपको ठीक है हाईलाइटिंग निकाली। तो हाईलाइटिंग जब ठीक आपने है। कर दिया, उस टाइम तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जब क्लाइंट वॉश करेगा तो नीचे हाँ वाला जो हाँ कलर होगा वो निकल के आएगा, तो हाँ पैसी सा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। हाँ। तो वहां नहीं आपको वो नहीं करना कैसा उसको। है, वो जो क्लाइंट क्या कह रहा था ऑरेंज और से कर में दिया कुछ, तो वो कहता ऊपर ऊपर के सारे गोल्ड हो गए, तो उसको मतलब थोड़ा अलग अजीब सा फील होने लगा। बोला मुझे ये नहीं चाहिए, नेचुरली चाहिए, मुझे खाली हाईलाइट चाहिए थे। तो उसको 4.20 कर दिया, तो वो टेम्परेरी हो गया, वो फिर से वैसी हो गया। तो मैंने फिर उसको टेम 4 नंबर करके दिया, 3-4 मिक्स करके, 3-3 हाँ डबल हाँ, फोर मिक्स करके करके दिया है उसको। तो वो ठीक उसकी है, वजह ठीक है। से वही पूछ रहा कि अभी दोबारा आएगा क्या नहीं आएगा, वो पूछा। पहले आपने क्या किया था, 4.20 किया था। हाँ 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 हाँ, 4.20 अब किया है। तो वो तो उसके हो बाद गया, लाइट फेड हुआ आउट हो वो। गया वो तो। हाँ जी, उसके बहुत बाद लाइट हो गया था, फिर से उसको नेचुरली चाहिए था। तो ठीक है, फिर उसको क्या गया, मैंने 3-3 डबल 4 करके दिया है, तो उसको वो पसंद आ गया। ओके। वो भी लाइट होगा हाँ थोड़ा तो बहुत, अब ठीक है। तो आप आगे वो से प्री बोला कि पिगमेंटेशन अभी क्या ये है। परमानेंट प्री पिगमेंटेशन, तो ये कलर ट्यूब किधर मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे? ये ये आपको हमारे सैलून में वेला के रहेगा अंदर भी मिल नहीं जाएगा। शायद। अब कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ।
महाराष्ट्र में अच्छा, हूँ इस आपको टाइम। मिल जाएगा। ओके, अभी महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर जावेद अभी मैं महाराष्ट्र में वैला कोल्हापुर यूज नहीं जावेद होता। अभी। वैला यूज नहीं होता हैं? वहाँ, वैला कोल्हापुर यूज में नहीं होता है करते। ना, यूज होता वही यूज करते हैं, 33 ओके, 44 डबल देखो सिक्स। ज्यादा नहीं, अगर आपके वहां पर यूज नहीं होता तो एक कलर ट्यूब तो मंगवाओ कम से कम। वैला के साथ जब आप काम करते हो ना, मगर बहुत मजा आने वाला है। हम्म, ठीक है, बहुत, कम से कम हम्म, 82 शेड आएंगे, 82। हाँ, ये 3-4 वाला मैंने कलर ट्यूब देखा ही नहीं है, जो आप ये प्री पिगमेंटेशन बता रहे हो, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। ओके ओके, तो आपको ये करना है और आप इसका हाँ खुद से रिजल्ट देखना। आपको यहाँ ये चीज कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा, मैंने ये खुद से आपको सिखाया है। और भी बहुत सारी चीजें हमारी हाँ, रह गई है जो बहुत एडवांस चीजें है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब तो वही किसी का वही कोई देख रहा अलग था से वो, डाउट मतलब हो। ये चीज पता नहीं है तो इसलिए पूछ रहा है। लेकिन अभी मतलब अगर वो 1 मंथ में आए तो उसको फिर से वही करते हैं, क्या करें फिर? जीरो स्टॉक 3-4, पहले आपको क्या करना है, प्री पिगमेंटेशन वार्म वाटर के साथ। उसके बाद कोई भी आप कलर हाँ, ट्यूब डिपॉजिट करो, वो वहीं रहेगा, नहीं लिफ्ट होएगा फिर। वो वो फिर नहीं होएगा लेकिन। हाँ, पर करना वार्म वाटर के साथ है, नॉर्मल वाटर आपको नहीं बॉम्ब लेना। वाटर 4 गुना हाँ, ज्यादा। ये जरूरी है। हाँ, अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो आपको सर 40 वो ग्राम फिर लेना पड़ेगा। बैक वॉश में करना है कि चेयर पे करना है? तो देखो, अगर आप शैम्पू चेयर पे तो उसको करोगे वेट ना, हेयर में ही करना, प्रॉपर नहीं वेट हेयर लग में ही पाएगा। करना है, ड्राई हेयर में करना है? देखो, ड्राई हेयर पे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो वो क्या था, हाँ, उसके या ड्राईनेस आ गई है 50। काफी उसके हेयर में ड्राईनेस आ गई, तो वो चली हम्म, जाएगी क्या इसकी वजह से? हाँ, चली जाएगी। अब एक चीज और बताता हूँ, आपने ड्राइनेस बोला, हाँ मैं आपको हाँ फिलहाल अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ परमानेंट। देखो, ये आपका प्री पिगमेंटेशन था जब आप 1:4 के साथ करते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक चीज बोला था, आपको रिंस करना है। ठीक है, कंपनी यही कहती है कि रिंस करना है, पर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जब आपके पास पोर्स हेयर आता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हेयर आता है, तो आपको यहाँ पर रिंस करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, टॉवल ड्राई करना है। जो आपने एप्लीकेशन करा है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से टॉवल ड्राई करना है। जो आपका जो कलर है, बस वो एक तरीके से थोड़ा सा ड्राई हो जाए, सिर्फ टॉवल ड्राई करो। और उसके बाद जो भी आपका शेड है वो आप डिपॉजिट करो। आपका 4 नंबर है, 4 नंबर करो। ठीक है, उसी बालों पे करो और उसको 45 मिनट रखो। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, कब करना आपको, जब आपके पोर्स हेयर होते हैं। अगर आपने वहां पर रेंज कर दिया ना, आपका जो कलर होगा वो ज्यादातर निकल ही जाता है। जो आप प्री पिगमेंटेशन करा वो ज्यादातर निकल ही जाता है। तो वहां पर आप प्री पिगमेंटेशन जब करते हो तो रिंस मत करना, डायरेक्ट उसी के ऊपर कर देना। तो कहां पर करना है, जब आपके पास बहुत ज्यादा डैमेज हेयर आता है। ठीक है, तो आपको करना है। चलो, और किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर करे, फिर मैं आगे चलता हूँ। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा एक डाउट था। जब हम प्री लाइटिंग करते हैं ना, तो उसमें हम्म। डेवलपर यूज करते हैं या नहीं? जब आप प्री प्री लाइटनिंग। लाइट करते हो, हाँ। प्री लाइट करते हो तो डेवलपर तो सब में यूज होना ही होना है। ठीक तो है, कितने टाइम रखना पड़ता है वो अपने को रिजल्ट आने के लिए ऐसे? देखो, आपके जो क्वेश्चन है ना, उससे पता चलता है कि आपने बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ा है ना, आप काम कम करते हो कलर के साथ। कम किया हाँ है। हाँ, हाँ बराबर। जी, तो देखो, हमारी कलर की क्लासेस ये हमारे सिर्फ 2 दिन की है, तो इसमें हम बेसिक नहीं बता रहे। ठीक है, मैं आपको एक क्लास बता रहा हूँ जो हमारी 25 डेज की क्लास होगा। तो सबको अभी म्यूट करना पड़ेगा। 25 डेज की हमारी क्लास होगा, 25 दिन की क्लास होगा, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं। और उसमें हम सिर्फ एक ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगे, मतलब लॉरल के साथ काम नहीं करेंगे या फिर मैक्सिस के साथ काम नहीं करेंगे। वहां पर हम आपको सभी ब्रांड्स की नॉलेज देंगे, क्योंकि देखो, कभी भी ब्रांड कभी भी टक्कर सकता है। कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर आपको नहीं पता कि कौन से ब्रांड के साथ आपको मतलब काम करना पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे जितने भी ब्रांड्स है, वेला, स्कॉस्कोप, ठीक है, लॉरियल, ये सभी ब्रांड के साथ, बल्कि छोटे ब्रांड भी जैसे गोदरेज हो गया,
कुछ कलर ट्यूब्स है उनकी, उसके बारे में बात करेंगे, इनकी फैमिली क्या होती है, कौन कौन से ब्लॉन्डर कैसे यूज करना है, ठीक है, स्कैल्प पे कैसे ब्लॉन्डर यूज करें, ये सारा कुछ आपको ब्रांड्स की नॉलेज दी जाएगी। बेसिक टू एडवांस रहेगा, जिसको कलर, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बहुत बेसिक सा, तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका और भी ज्यादा क्लियर होएगा। तो बेसिक टू मास्टर क्लासेस हमारी रहेगी, ठीक है, एडवांस नहीं, एडवांस से भी ऊपर रहेगा। ये जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, अभी आधी हमारी बेसिक थी, जो अभी हमारी स्टार्ट हुई है, ये एडवांस क्लासेस से भी ऊपर की क्लासेस होती है, ठीक है, मास्टर क्लास होता है। जो मैं कलर करेक्शन आपको बता रहा हूँ, ये 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले के मतलब 1-2 साल के एक्सपीरियंस जिसको है वो नहीं कर पाएगा। हाँ, उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, दिन रात एक कर दिया और बहुत अच्छे से उसने थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिकल अच्छे से करा है, तो वो कर सकता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये छोटी सी चीज है, अभी हमारे जो कल का टॉपिक है वो इससे भी बड़ा टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है उसमें आपको। उसका भी मिक्सिंग रेशियो, जैसे मैंने आपको बोला 1:4, बहुत अलग अलग मिक्सिंग रेशियो उसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप 25 दिन की क्लास लो, जिसको बहुत कुछ सीखना है, जो हमारी 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, आपने पोस्टर भी देखा होगा, 14 से हमारी स्टार्ट हो रही है, और उसकी हमने फीस रखा हुआ है 1500, ठीक है, बहुत कम अमाउंट रखा हुआ है, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रात को 10 से 11 क्लास लेना है, कहीं भी आपका खर्चा नहीं आने वाला है कि हाँ आपको वहां पर जाना है, वहां पर आपको ऑटो पकड़ना है, मेट्रो पकड़नी है, तो आपका कुछ भी खर्चा नहीं आएगा, आपको घर पे बैठ के क्लास लेनी है 10 से 11, और उसमें आपको नोट्स मिलने वाले हैं, वेला, स्पोस्कोप, मैट्रिस, सभी के नोट्स मिलने वाले हैं, शेड कार्ड मिलने वाला है, ठीक है, और साथ में आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। वीआईपी कलर में आपको ज्वाइन किया जाएगा। वीआईपी कलर हमारा एक ऐसा ग्रुप है, जैसे अभी आपको हमने कलर में एक ग्रुप में ऐड किया है ना, ऐसे हमारा एक ग्रुप है जिसमें सब ऐसे ऐसे उसमें हेड ड्रेसर भी है जो बहुत एक्सपर्ट है। अब आप हमसे 25 दिन में क्लास ले लोगे, और 25 दिन के बाद अब कोई भी काम करते हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर अपने जो ग्रुप होगा वीआईपी कलर क्लास का, उसमें आप कोई भी डाउट आपका होगा उसमें आप डालो, और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और उसमें और भी चीजें सीखने को मिलता है, जैसे किसी ने कुछ काम गलत कर दिया और वो आपको भेज रहा है कि मेरे से ये हो गया, मैं ये कैसे सही करूं, तो वहां पर आपको ऐसी ऐसी चीजें भी डेली की मिलती रहती है, ठीक है। और वहां पर एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने स्टूडेंट को भी सिखाया था कि आप देखो ऐसा किया करो। तो वहां पर अगर आप कोई भी कलर करते हो, जैसे आपने कोई एक आज कलर किया और आपने क्या उसका जो प्रोसीजर डाला, वो क्या प्रोसीजर था, वो सारा प्रोसीजर आपको क्या करना है, फोटो के साथ आपको शेयर करना है कि मैंने ये फर्स्ट हमने ये किया था, उसके बाद हमने ये कलर ट्यूब लिया है। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो ये प्रोसीजर इन्होंने किया, अगर हम ये प्रोसीजर के साथ करेंगे तो इससे मिलता जुलता कलर हम भी ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे स्टूडेंट ने कर दिया, तो वीआईपी कलर क्लास का ये आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा आपको पूरे 24 दिन का, जो आप पूरे लाइफ टाइम कभी भी देख सकते हो। और उस ग्रुप में जब हम ऐड करेंगे तो आपको 2 क्लास दिया जाता है, जैसे आपने 14 से स्टार्ट किया, 24 दिन की आपने क्लास ज्वाइन किया, बाय चांस आपको समझ नहीं आया, देखो एक ही बार में समझ नहीं आता, ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, वो आप अगली बार जब हमारा 2 महीने बाद दोबारा से स्टार्ट होएगा तो आप उसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। 3 बार ज्वाइन करो, 4 बार ज्वाइन करो, जितनी बार आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उतनी बार आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट रखा हुआ है मैंने, वो भी इसलिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। यही क्लास में मैंने स्टार्टिंग में फ्री भी रखी थी, तो आते हैं जाते हैं, कभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, कभी भी नहीं ज्वाइन होते, तो ऐसा नहीं करना आपको। सिर्फ 25 दिन मेरे को दे दो, और 25 दिन में मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ हेयर कलर में। आप किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, तो हम क्लास को ओवर करने वाले हैं। ग्रे हेयर का क्वेश्चन था, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, पूछिए, क्या किसी का कोई डाउट है पहले तो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं वो क्लास के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता था। कौन सी क्लास का, जो 14 से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हाँ हाँ।
हाँ जी, क्या पूछना उसमें? सर उसका बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा क्लास। बेसिक टू एडवांस होगा, बेसिक टू मास्टर लेवल की क्लासेस होगी इसमें, ठीक है। एडवांस चीजें आपको बताया जाएगा। इस नंबर पे जो कम्युनिकेशन करते हैं। आपकी आवाज बड़ी कट हो रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ तो वो आपका जो नंबर है ये वाला नंबर ही कांटेक्ट कर लेंगे हाँ, क्या? मेरा ये नंबर है 7027044255। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 7027044255। इस नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए इसकी। टीवी लगाया है ना, इसलिए आवाज क्लियर नहीं एक आ मिनट, रही। मैं आपको चैट बॉक्स में मैं नंबर डाल रहा हूँ। चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल करें। और किसी का कोई डाउट है? सर सर्टिफिकेट मास्टर मिलेगा कि बिल्कुल। मास्टर कलर क्लास का? मास्टर कलर क्लास का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका 25 डेज का ही होगा, ठीक है। और सर इसी के स्पेशल अंदर हमने मेंशन एक और क्लास रखा हुआ 25 है। डे। हाँ, 25 डे। इसी के अंदर हमने एक और क्लासेस रखी हुई है जो है हमारा डिप्लोमा क्लास। डिप्लोमा क्लास भी हमारा होता है। अब हम सिर्फ कलर के साथ नहीं काम करते, देखो और भी क्लासेस हम देते हैं, जैसे हमारा स्मूथनिंग हो गया, हेयर एक्सटेंशन हो गया, कटिंग हो गया, ठीक है, हेयर ट्रीटमेंट्स हो गया, डैंड्रफ, हेयर फॉल। तो एक हमने डिप्लोमा क्लास भी रखा हुआ है। अगर आप प्रॉपर डिप्लोमा क्लास को ज्वाइन करते हो, उसमें आपका कलर भी आ जाएगा, और आप सिंगल सिंगल क्लास को ज्वाइन नहीं करना फिर, ठीक है। उसमें आपके एक बार आपको पे करना है, और उसके बाद जितना भी हमारा हेयर की क्लासेस जा रही है, अभी तो फिलहाल आपको लग रहा है कि कलर की क्लासेस ही ज्वाइन कर ले जाए। जब आप हमारी नई नई क्लासेस आएगी हेयर एक्सटेंशन की, कभी कटिंग की आएगी, तो आप सोचोगे मैं भी ये भी ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं ये भी ज्वाइन कर लेता हूँ। वहां पर आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि हम हर एक फीस 1000 तक रखते हैं, ठीक है। कटिंग के जो कटिंग होती है वो हमारी सिर्फ एक दो कटिंग नहीं होती, वो हमारी 20 कटिंगें होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा फीस भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो 1000 हमारी फीस रहती है। तो यहाँ पर अगर आप एक ही बार में डिप्लोमा क्लास करते हो, तो उसमें आपका 6000 का आपका कोर्स होता है, वो आपका 3 महीने का, ठीक है। 3 महीने का होगा, उसमें भी आप सेम यही चीज होगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है, उसमें भी आपके सारे डाउट क्लियर होता है, उसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और वो सारी चीजें उसमें भी आपका क्लियर होता है। उसका 6000 है, इसका 1500 है। तो अगर आप कोई भी क्लास की ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों क्लास हमारी 14 से स्टार्ट हो रही है, और यही सेम टाइम रहेगा 10 से 11 वाला, इसी में आपको ज्वाइन होना है। तो किसी को डाउट है तो क्लियर करें, और इससे कोई डाउट है, मुझे कोई क्लासेस को समझ नहीं आया, उसका सिलेबस क्या होगा, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और आप मुझे कभी भी कॉल भी कर सकते हो। चलो, और कोई डाउट हो तो पूछिए। सर मेरे ना स्कैल्प पे बहुत वाइटनेस है, तो उसको मतलब कुछ का परमानेंट सोल्यूशन रहेगा क्या? वाइटनेस आता है सिर्फ, ड्राइनेस झड़ता। मतलब डैंड्रफ की तरह झड़ता हो, जैसे डैंड्रफ होता है, नहीं, मतलब डैंड्रफ स्कैल्प नहीं है, निकलती है। डैंड्रफ नहीं है। हाँ, हम्म, जैसे डेड स्किन जैसे निकलती है, तो वो झड़ती रहती है हमेशा, सही नहीं हो रही। मैं रोज डेली भी शैम्पू करता हूँ फिर भी। ठीक है। तो देखो, आप एक बार आपका ये देखना है पहले, ड्राई है या ऑयली है, ठीक है। ड्राई है या ऑयली है, ये आपने देखा ही होगा। ऑयली ड्राई है है, मेरा स्कैल्प, ऑयली है। ऑयली है। ऑयली है, मैंने तो देख लिया। ऑयली ऑयली। तो इस जी। उसके लिए आपको एक प्योरिंग फाइन शैम्पू और आपको अगर नो मैं यूज शैम्पू करना है। नहीं करूँ तो ईचिंग बहुत होता है। हाँ, तो आपको क्या करना है, प्योरिंग फाइन अब शैम्पू यूज करना है, ठीक है। क्या प्योरिंग फाइन जी। शैम्पू यूज करना है हफ्ते में एक बार, और उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू यूज करेंगे, ठीक है। हफ्ते में एक बार प्योरिंग फाइन शैम्पू, और नॉर्मल आप शैम्पू डेली यूज करने वाले हैं जो आप यूज करते हो। और जो ईचिंग होती है, अगर आप वॉश करते नहीं हो तो ईचिंग होती है। एक मैं आपको स्क्रब बता रहा हूँ, जो ज्यादातर सलून में भी यूज होता है, स्क्रब, स्कैल्प स्क्रब, वो आपको यूज करना है, ठीक है। आप उसको महीने में 3 बार यूज कर सकते हो। और दूसरा, आपका स्कैल्प सीरम भी आता है,
स्कैल्प सीरम आपको यूज करना है स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प सीरम क्या करेगा, आपका ईचिंग जो होता है ना उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, स्कैल्प सीरम लो, स्कैल्प स्क्रब लो, प्योरिंग फाइन शैम्पू लो। सर ये कौन से ब्रांड का आता है स्कैल्प ये सीरम? आपको मैक्टिस में भी मिल जाएगा, लॉरियल में भी मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा आपको। स्क्रब भी? सर डेंटल में बिल्कुल, DX के बारे में सब बताइए, स्क्रब भी। मेंटल DX के। हेलो हाँ जी बोलिए, हेलो कौन से उसके बारे में सर, कह रहे हो? मेंटल हाँ DX के बोलिए बारे बोलिए। में मेंटल मेंटल DX के बारे में बताइए। हाँ, वो क्या करता है, मेंटल जब भी DX, हमें मेंटल कलर, DX। समझ गया समझ गया, जब भी हमें कलर करना होता है ना, कलर से क्या होता है, ब्रेकेज होता है। ठीक है, ब्रेकेज के चक्कर में हमारा क्या होता है, बाल कलर के चक्कर में क्या होता है, हमारा बाल बीच में से टूटने लग जाता है और हमारा कलर जो होता है वो इवन भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जो लॉरेल ने बनाया हुआ है, लॉरेल ने बनाया वही बात कर रहे हो ना आप, मेंटल DX, उसके बारे में कर रहे हो बात? हेलो सर। सर वॉइस क्लियर नहीं है। वो हेलो आपको सर। स्प्रे वॉइस करना क्लियर होता नहीं है है। आप। मेरी हेलो आवाज सर। क्लियर नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज, वो आपका क्या करता है, आपका बालों को एक तरीके से स्ट्रेंथ देने का काम करता है, जैसे प्लेक्स काम करता है ना, उसी का मिलता जुलता मान लो आप। बालों को टूटने से बचाएगा आपका और आपका कलर इवन आएगा। हमारे बालों पे जो मेटल आ जाता है ना उसको कट करता है। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो हेलो सर। पूछे। हेलो हाँ सर। बोलो। सर हीना बालों पर कैसे वर्क करना है सर? कल कल उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा कलर करेक्शन अभी आधा रह चुका है। ठीक है, ओके। हीना हेयर पे कैसे काम करे, और जो हमारे कलर होते हैं, जैसे आपने कोई कलर किया, अब क्लाइंट कहता है मुझे आज ही चेंज किए, अभी चेंज करना है, तो वो कैसे जी करे, तो सारा कुछ हम कल करेंगे। जी सर, ठीक है। हेलो सर। हेलो, जी बोलिए। आपने ग्रे बोलो। हेयर के बारे में बता रहे थे, जो क्वेश्चन था आपने पेंडिंग रखा था, उसके बारे में बताइए ना। ग्रे हेयर आपको कभी भी करना ग्रे होता है हेयर। तो उसके लिए इंटेंस कलर ट्यूब आता है। ठीक है, जैसे ओके। आपको कलर करना है, आपने क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, अगर आपका क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और बहुत ज्यादा थिक हेयर है, मोटा बाल है, और आप 4 नंबर का ही कलर कर रहे हो और क्लाइंट के बालों पे अगर नहीं आ रहा वो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इंटेंस कलर ट्यूब ले सकते हो, जैसे 3.00, 4.00, ये लॉरेल वालों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये कलर ट्यूब यूज कर सकते हो, 3.00, 4.00, जो आपका थिक बालों के लिए बनाया हुआ है। दूसरा, ये वेला एक में और भी मैं है? आप में, वेला में नेचुरल ब्राउन आता है, इसमें नेचुरल बोलते हैं वो। दूसरा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा अपने तरफ से। देखो, ये बहुत ज्यादा सर्च करा है, सर्च के बाद पता चला है ग्रे हेयर जो होता है वो कवर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, 3.00 बनाया कलर ट्यूब, इंटेंस बनाया, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपका थिक हेयर है, आपने 3.00, 4.00 भी यूज कर लिया, उसके बाद भी कलर जो है वो नहीं आ रहा है, तो उसका दूसरा रीजन होता है, जैसा मैंने इनको बताया था, जब हमारे बालों में से अंडरकोट निकलता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने प्रीलाइट किया, प्रीलाइट करने के बाद आपने लेवल पहुंचा दिया है 9 लेवल पे, 10 लेवल पे, और उसके बाद क्या होता है, आपका हेयर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। जैसी आपके बालों में से कलर जो आपने डिपॉजिट किया था वो जैसे निकलता है, वो बाल बीच में से टूटने लग जाता है। क्यों टूटता है, उस बालों के अंदर से पिगमेंट निकल चुका है, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। तो ऐसे ही जब हमारे बाल व्हाइट होते हैं, ग्रे होता है, तो हमारे बालों के अंदर पिगमेंट नहीं होता, पर बाल टूटते हैं, नहीं टूटते। वो क्यों नहीं टूटता, हमारा जो हेयर होता है वो ऑटोमेटिक ही क्या करता है, एक लेयर बना लेता है। ठीक है, ताकि हमारे बालों के अंदर से पिगमेंट खत्म हो चुका है, तो अब हमारा बाल बीच में से टूट सकता है, तो हमारा बाल क्या करता है, ऑटोमेटिक ही वो एक लेयर बना देता है, एक कोटिंग बना लेता है, जिससे हमारे बालों को स्ट्रेंथ मिले, बाल बीच में से ना टूटे। तो जो वो कोटिंग होती है ना, उसी के वजह से हमारा जो हेयर पे कलर होता है वो नहीं आ पाता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 20 वॉल्यूम लोगे, जैसे आपको रूट टचअप करना है,
20 वॉल्यूम को आपको स्कैल्प पे लगा देना है, मतलब जो रूट्स होता है ना, नया ग्रोथ होता है, उस पे आपको लगा देना है, टचअप कर देना है एक तरीके से। उसको आपको रखना है 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखना आपको, ठीक है। 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट क्यों रखना है आपने, 20 वॉल्यूम क्यों यूज किया, ताकि आपकी जो वो कोटिंग है ना, जो नेचुरल कोटिंग आ रखी है व्हाइट बालों पे, वो निकल जाए। फिर उसके बाद आप कोई भी कलर करोगे ना, चाहे आप 4 नंबर का करो, चाहे आप 3 नंबर का करो, इंटेंस भी ना लो, फिर भी वो कलर आ जाएगा आपका। तो और किसी का कोई डाउट है? मुझे लगता है ये सब कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। और किसी को कोई डाउट है? सर 20 वॉल्यूम डायरेक्ट लगाएंगे सर? हाँ, 20 वॉल्यूम, उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना आपको, ब्लोंडर वगैरह कुछ मिक्स नहीं करना, सिर्फ 20 वॉल्यूम। वो भी क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो हमारा नेचुरल जो कोटिंग हुआ है ना व्हाइट बालों पे, वो निकल जाए बस। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट और था। हाँ बोलो। जी वो सर। वो एक मेहंदी हेयर पे मैंने ग्लोबल कलर किया था, नंबर 3344 वेला का। ठीक है। तो उसके जो मेहंदी हेयर पे जो वाइट वाल थे, उसके जो मेहंदी जो लगाया था उसने, तो मेहंदी मेहंदी के बाल अलग दिखते हैं ना, वाइट वाल। हाँ हाँ। तो उसको मैंने करने के बाद नेक्स्ट डे देख रहा हूँ तो वो अलग ही दिख रहे थे, मतलब उस पर कलर डिपॉजिट नहीं हो पाया। वो जो ब्राउन नंबर 3 और 4 जो किया समझ था, वो गया मैं। कलर नहीं कैच हो पाया। हाँ, तो वो क्या इसके मतलब बारे क्या में हम कारण हुआ, कल, ऐसा समझ में नहीं आया। आपने जो कलर ट्यूब लिया था ना, वो आपने थोड़ा सा हाँ, गलत डबल लिया था। हाँ, डबल 3 लिया था आपने, सिर्फ रेड रेड लिया। ठीक है, तो यही डबल चीज हम 3 कल डबल करेंगे। 4। अच्छा, आपने डबल 3 लिया था और डबल 4 भी लिया था, येलो भी जी लिया था और जी, रेड भी दोनों लिया मिक्स था। करके लगाए। ठीक है, जी। तो यहाँ पर देखो, जो कोटिंग होती है ना, वो प्रॉपर नहीं निकल पाता। ठीक है, और हाँ, जब वो कोटिंग अच्छे से नहीं निकला, वहां पर आप थोड़ा सा, आप उसमें अगर आप ब्लू भी ऐड कर देते ना, तो भी आपका हो जाता है। ब्लू कितना नंबर रहेगा वो? ब्लू जैसे आपका होता है 0/88, लोरेल वालों ने जो बनाया, अच्छा अच्छा। सॉरी वेला वालों ने, वो आपको ऐड हाँ हाँ, करना है। वो कितना ऐड करना है वो शायद आपको पता ही होगा, वेला से काम करते हो, कितना जीरो परसेंटेज ऐड डैश करना है। डबल 8 -8। डबल 8 कितना परसेंट ऐड करोगे 3 नंबर के कलर ट्यूब में? हाँ हाँ, बताओ कितना करोगे? बराबर बराबर कर देंगे, नहीं, जितना वो बराबर डालेंगे नहीं तो करना उतना वो। उसको, नहीं ऐसा नहीं फिर करना। कितना करना? इसी के बारे में फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना उसको। ठीक है, जो आपका स्पेशल मिक्स होता है, ठीक है। उसको कैसे यूज करना होता है वो कल बताते वो हैं। फर्स्ट अभी हुआ क्लास था, ज्यादा वो लंबा फर्स्ट होगा। टाइम ही ऐसा हुआ था, मुझे पता नहीं चला। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये चीज जो होती है, थैंक गलतियां यू। सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होता है। गलती करके ही एक्सपीरियंस मिलता हाँ, है वो तो है। नहीं, वो फर्स्ट ना। टाइम ही हुआ था, वो समझ में नहीं आया मुझे खुद को समझ ठीक में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा दिमाग एकदम पता नहीं कैसा हो गया। है, ओके। चलो, उसको आप टेंशन लेके मत बैठिए, वो हुआ क्यों, नहीं उसको नहीं आप नहीं, सर्च करो। वो तो बहुत ठीक है, दिन की बात हो गई। क्यों हो गया, हाँ, उसको सर्च करना आपको, ऐसा क्यों हुआ। मेहंदी वाले हेयर को लो, उस पर दोबारा से ट्राई करो, तो ऐसे ऐसे करो। ठीक है, चलो फिर क्लास को ओवर करेंगे। फिर कब को है अब ज्वाइनिंग? अब कल आपको ज्वाइन करना है 10 तारीख को, और अगर आपको पूरा ठीक है ठीक है। डिप्लोमा क्लास लेना है या फिर कलर के क्लास लेना है, तो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और बहुत कुछ सीखने हाँ को मिलने वाला है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ नहीं सर छोड़ने वाला, सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सर डिप्लोमा कोर्स के लिए जो फीस रहेंगी वो एट अ वन टाइम पे करना है कि इंस्टॉलमेंट पे? देखो अभी तो फिलहाल वन टाइम है। चलो एक मैं आपको दे देता हूँ। आपको 4000 पहले पे करना है, कलर के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। आपको वन टाइम में 4000 करना है। जब आपका 1 मंथ हो जाएगा, उसके बाद आपको जो 2000 आपका रह गया वो आपको पे करना है। ठीक है, पर कलर के लिए आपका सेम रहेगा, वन टाइम। सर ये तो कलर के क्लास कब से चालू हो रहे हैं? हेलो ऐड होंगे सर? 14 से, हेलो 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 हेलो। सर ये 14 से कलर के स्टार्ट क्लास होगा, कब से चालू हो रहे हैं? 14 से? 14 से, हाँ जी। और रात को 10 बजे और रहेंगे एक चीज 25 और, दिन तक? हाँ जी बिल्कुल, बोर नहीं होने वाला है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, बोर सर नहीं होने नेटवर्क दूंगा इशू आपको, हो रहा है टेंशन तो नहीं लेना। नेटवर्क इशू नहीं होगा ना? नेटवर्क इशू मेरे यहाँ से नहीं होता, सबकी तरफ हो रहा है ऐसा। नहीं, मेरे यहाँ पर नहीं हो रहा।
मेरी तरफ से देखो नेटवर्क सर पूरा रहता मेरा है ही क्योंकि होगा हम सर फिर। नहीं बराबर है आपकी तरफ से सर, परफेक्ट है। हम बहुत सर टाइम से डिप्लोमा क्लासेस ले रहे हैं। कोर्स में क्या क्या चीजें ऐड रहेंगी? वो मैं सारा सिलेबस आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं। ओके सर। ओके सर। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक यू। गुड नाइट। बाय सर।